नमस्कार दोस्तों, गॉल स्टोन पे होम्योपैथी का क्या रोल है, इसके बारे में जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो तमाम ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास जिसमें कि लोगों ने कहा कि नहीं गॉल स्टोन शर्तिया होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है। मैं होम्योपैथी को हमेशा क्रिटिकली इवेल्युएट करता हूँ। क्रिटिकल मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की हद क्या है, और मैं ये जानना चाहता हूँ हमेशा अपने लिए और अपने मरीजों के लिए कि होम्योपैथी कहाँ काम करती है, कहाँ काम नहीं करती है। 30 साल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है मैंने। इसको रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी कहता हूँ मैं। मेरे पास जिन चीज़ों के एविडेंस होते हैं उन्हीं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च करके उन्हीं बेसिस पे मैं आपको इन सब वीडियोस में राय देता हूँ। मैं गॉल स्टोन्स के बारे में आपको जब बताया मैंने, तो ऐसे कई केसेस हैं जो कि मैं अपने पास रखे हूँ। सबसे आखिर का केस भी सबसे आखिर में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ जो 2021 में आया मेरे पास। इस पेशेंट के गॉल स्टोन में पथरी थी जो कि 14 mm की थी। ये आया मेरे पास 9 जून 2021 को। मेरे लाख मना करने के बाद कि नहीं, इसको ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है, पेशेंट नहीं माना और उसने कहा कि मैं होम्योपैथी से ही ठीक होना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम होम्योपैथी से ठीक नहीं होगे, 14 mm की पथरी है, नहीं जाएगी। बहरहाल तो मुझसे भी इलाज कराया उसने 1 साल और 2 साल अन्य जगह भी इलाज कराया और फिर घूम फिर के मेरे पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत इलाज करा ली है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा, अब तुम पहले एक अल्ट्रासाउंड कराओ। सेम जगह से कराना जहां पहले कराया था। उसने सेम जगह से दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया और ये दोबारा अल्ट्रासाउंड उसने कराया फरवरी 2023 में, यानी कि हाल में ही। और अल्ट्रासाउंड की रिजल्ट क्या आया कि गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है जो कि 15.6 mm का है। जो पहले 14 mm का था वो 15.6 mm का हो गया। उसने आयुर्वेदिक करा ली, उसने मुझसे होम्योपैथी करा ली, उसने अन्य होम्योपैथ से होम्योपैथी करा ली, उसने सब कुछ करा लिया, लेकिन स्टोन कम होने की बजाय बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टोन की साइज ज्यादा थी। ये रही बात होम्योपैथिक फेलियर। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से केसेस ठीक नहीं होते हैं, लेकिन होम्योपैथी से केसेस ठीक जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ता है। जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि छोटे स्टोन्स होम्योपैथी से चले जाते, कि गॉल ब्लैडर में अगर स्लज हो, रेती हो, तो होम्योपैथी से चला जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक पेशेंट जो कि मेरे पास आई, 55 साल की थी, मेरे पास जुलाई 2022 में आई। उसके गॉल ब्लैडर की रिपोर्ट थी एविडेंस ऑफ अ सिंगल स्मॉल इकोजेनिक कैलकुलस ऑफ 4 to 6 mm। एक इकलौता स्टोन था जो कि 4.6 मिलीमीटर का गॉल स्टोन था। मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगी। उसका इलाज किया और जुलाई में उसका इलाज शुरू किया और नवंबर 2022 में जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो नॉर्मल स्टोन की रिपोर्ट आई। एक सिंगल स्टोन था, होम्योपैथी से चला जाना था, चला गया। एक और केस के बारे में बताता हूं, और ऐसे मैं बहुत सारे केसेस को ठीक कर चुका हूं। जो होता है गॉल स्टोन ना होकर के गॉल ब्लैडर के अंदर रेती का भरा होना, जिसको स्लज कहा जाता है। एक केस है, एक लड़की मेरे पास आई जो 17 जुलाई 2021 को आई। गॉल ब्लैडर थिक हो गया था, डिफ्यूज गॉल ब्लैडर थिकनिंग, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन की निशानी होती है, विद मल्टीपल टाइनी हाइपरएकोइक फोकाई, जिसमें सबसे बड़ा जो स्लज में स्टोन था वो 4.5 mm का था। ऐसे केस की डायग्नोसिस बनती है कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में सूजन, विद कोलिलिथाइसिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। इसका इलाज किया। इलाज करने के बाद इसका जो दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया वो सितंबर 2021 में कराया, और सितंबर 2021 में जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल बट स्लाइटली डिस्टेंडेड, यानी कि होम्योपैथी के इलाज के बाद ना केवल गॉल ब्लैडर की सूजन खत्म हो गई बल्कि उसका स्लज यानी कि रेती और छोटा स्टोन भी चला गया। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, स्लज का होम्योपैथी से इलाज कराइए, और अगर गॉल स्टोन 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का हो तो इसका इलाज होम्योपैथी से मत कराइए। मगर यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा भी स्टोन का एग्जाम्पल देता हूँ जो कि एक अजूबा रहा। ऐसा केसेस में नहीं होता है, लेकिन इस केस में हुआ। एक लेडी मेरे पास आई, ये 2009 की बात है। उस समय मैं होम्योपैथी पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहा था और रिजल्ट जो थे उनको एसेस कर रहा था, इसलिए मैंने ये केस लिया। आज की तारीख में ये मैं केस नहीं लेता। उस केस में एक गॉल स्टोन था जो 8 से 9 मिलीमीटर का था
और गॉल ब्लैडर की नेक पे फंसा हुआ था। ऐसे स्टोन्स का ऑपरेशन ही रिकमेंड करता हूं मैं, और मैं अपने सारे पेशेंट से ये कहूंगा कि नेक में फंसे हुए स्टोन हो तो उसको ऑपरेट करा लेना ही ठीक होता है। ये केस जब मेरे पास आया तो उस समय मैं चूंकि होम्योपैथी पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर रहा था 2009 में, तो मैंने ये केस को लिया। ऐसे कई केसेस लिए थे, सब फेल हो गए, लेकिन ये केस पास हो गया। अगस्त 2009 में इसके स्टोन नेक में निकला था, जो कि 8 से 9 मिलीमीटर का था, और मार्च 2010 में, यानी कि 6 महीने बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर उसकी नेक में या अन्यथा कहीं पे भी कोई स्टोन नहीं है, बस केवल गॉल ब्लैडर थोड़ा सा थिक रह गया है। तो ये कुछ ऐसे अजूबे केसेस होते हैं जो 100 में से एक आध हो जाते हैं, जिसको लेकर करके कभी कभी डॉक्टर को अपने ऊपर इतना, अपनी कला पे इतना मोहित हो जाता है डॉक्टर की, उसको लगता है कि सारे वो ऐसे केसेस ठीक कर लेगा। मगर रिसर्च कई केसेस पे करने के बाद मैं जो आपको फल बता रहा हूँ, जो 30 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपको चीज़ बता रहा हूँ, उसको दिमाग में गांठ बांध करके रखिए कि गॉल स्टोन अगर 6 मिलीमीटर से छोटा है या स्लज है तो होम्योपैथी द्वारा इलाज कराइए। अगर गॉल स्टोन 6 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, नेक में फंसा हुआ है, तो आप कृपा करके सर्जरी कराइए और किसी भी पैथी के चक्कर में मत फंसिए। धन्यवाद।